टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब यहाँ पर हम कवर करते हैं टॉपिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो इसमें देखिए जो पहली हेडिंग है वो पहले यहाँ पर हेडिंग है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये क्या होता है समझिए, when two or more reactants combine to form a single substance, this type of reaction is known as combination reaction। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में जुड़कर आपस में मिलकर एक सिंगल बनाते हैं प्रोडक्ट, तो उसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल यहाँ पर देख लीजिए इसका, CaO plus H2O gives us CaOH का होल ट्वाइस। देखिए यहाँ पर एरो के पहले यहाँ पर दो कंपाउंड है, एक CaO है और एक H2O है। CaO का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग कली चूना हिंदी में, यानी कि सूखा हुआ चूना बोलते हैं इसको। तो इसका यहाँ पर नाम लिख दे रहे हैं हम कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको कहते हैं वाटर। तो ये दोनों आपस में मिलकर और बनाते हैं CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका यहाँ पर नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको बोलते हैं ड्राई लाइम सूखा चूना, और इसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइम बुझा हुआ चूना, स्लैग्ड लाइम भी इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। तो ये इस रिएक्शन में यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इस रिएक्शन में एरो के पहले दो रिएक्टेंट्स हैं, पहला कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा H2O यानी कि वाटर, और दोनों आपस में कंबाइन होकर एक नया बनाते हैं प्रोडक्ट, सिंगल बन रहा है प्रोडक्ट। यहाँ पर 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पर सिर्फ अगर एक बनता है प्रोडक्ट तो उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें रिएक्टेंट्स चाहे जितने हो जाएं, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिर्फ यहाँ पर एक बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिखा देना है इसका, और ये एग्जाम्पल होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ऐसे और भी ढेर सारे एग्जाम्पल है, बट अभी आपको मैं डिफाइन कर रहा हूँ, तो आप इसको इसी अकॉर्डिंग समझिए, इसे अच्छे से कॉपी करिए, हम देखते हैं आगे। अब यहाँ पर देखिए जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस का जो बी पार्ट है वो यहाँ पर लिखा हुआ है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको हम बता दें कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा होता है, जस्ट अपोजिट। मतलब कि कॉम्बिनेशन में रिएक्टेंट्स एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो बन रहा था बार बार प्रोडक्ट वो सिंगल बन रहा था, यहाँ पर उल्टा होगा, यहाँ पर रिएक्टेंट एक होगा सिर्फ और प्रोडक्ट्स एक से ज़्यादा हो सकते हैं। मतलब यहाँ पर लिख देंगे इट इज द अपोजिट रिएक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन का उल्टा होता है। अब यहाँ पर आगे एक्सप्लेन कर देंगे, when a single reactant is converted into two or more products, this type of reaction is known as decomposition reaction।
ये हमारा डिफाइन हो गया, ठीक है, ये हमारा डिफाइन हो गया। इसको अच्छे से आप कॉपी कर लीजिए। इसका एग्जाम्पल एक बार देख लीजिए। जैसे हमने अब लिखा PbNO3 का होल ट्वाइस, और जब हम इसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट, इसका नाम है यहाँ पर लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। जब हम इसको बर्न करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये 3 प्रोडक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। पहला यहाँ पर होता है लेड ऑक्साइड PbO प्लस NO2 और फिर O2। इसका यहाँ पर नाम है लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। इसका नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और इसका नाम है ऑक्सीजन। अब इसको आप बैलेंस कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर देखने को यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि इस रिएक्शन में अगर हम आपसे बात करें कि एरो के पहले यानी कि रिएक्टेंट कितना है, तो यहाँ पर रिएक्टेंट सिर्फ 1 है, लेकिन जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर देखिए 3 है, ठीक है, और ये कितना है 1 है। यानी कि डिकम्पोजिशन में 100% जो रिएक्टेंट होगा वो सिंगल होगा, बाकी जो बन जाएंगे प्रोडक्ट्स वो 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको चाहें तो बैलेंस करना, बैलेंस का मतलब होता है कि बोथ साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में बोथ साइड्स नंबर ऑफ एटम्स सेम होते हैं। चाहे तो आप इसे बैलेंस कर लीजिए, चाहे तो फिर हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं बैलेंस करके। यहाँ पर 2 लगा लीजिए, तो यहाँ पर आएगा 2, यहाँ आ जाएगा 4, ठीक है, बैलेंस है। अगर आप इसको डिफाइन करते समय अगर बैलेंस नहीं करते हैं तब भी आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, बट कोशिश हमेशा आपकी ये होनी चाहिए कि हाँ रिएक्शन हमारा कंप्लीटली बैलेंस हो, ठीक है। इसे अच्छे से कॉपी कर लीजिए। अब इसके बाद हम देखते हैं इसका सी पार्ट। अब देखिए यहाँ पर जो सी पार्ट है, वो सी पार्ट यहाँ पर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है पहले वो समझिए आप। यहाँ पर 2 मेटल्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, एक मेटल प्योर फॉर्म में होगा और एक मेटल किसी कंपाउंड में मिक्स होगा। तो यहाँ पर अगर 2 मेटल होंगे तो 2 मेटल में एक होगा मोर रिएक्टिव, ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और दूसरा उसके कंपेयर में होगा लेस रिएक्टिव। तो होता क्या है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से बाहर कर देगा। मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दिखा रहा हूँ, उससे पहले यहाँ पर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर एक्सप्लेन करने के बाद आपको एग्जांपल दिखाकर समझाएंगे तो और अच्छे से आपको आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए सर डिफाइन यहाँ पर क्या है, इन दिस रिएक्शन a more reactive element displaces a less reactive element from its compound। बस अब यहाँ पर आप समझिए यहाँ पर क्या लिखा है, इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो डिस्प्लेस मतलब बाहर कर देता है, किसको, अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को ज्यादा वाला रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को बाहर करता है, कहाँ से, फ्रॉम इट्स कंपाउंड या फिर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। बात देखिए तो उसके कंपाउंड से उसको बाहर करता है। इसको यहाँ पर समझिए जरा आप, एग्जांपल देखिए यहाँ पर, यहाँ लिखा हुआ है Zn यानी कि जिंक प्लस यहाँ लिखा है CuSO4। यहाँ पर देखिए 2 रिएक्टेंट है, एक हमारे पास जिंक है और दूसरा कॉपर सल्फेट है। मैं आपको यहाँ पर एक बता रहा हूँ बेसिक बात, ध्यान दीजिएगा। बेसिक बात यहाँ पर क्या है
कॉपर और हम आपसे बात करते हैं जिंक और कॉपर की। जिंक और कॉपर की बात करते हैं तो जिंक भी मेटल है, कॉपर भी मेटल है, लेकिन जिंक को हम बोलते हैं जिंक इज अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट या मेटल, ठीक है। और कॉपर को हम बोलते हैं लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ऐसे ही आपको अलग अलग मेटल में समझना पड़ेगा कि हाँ, दो अगर मेटल्स हैं तो कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। तो होता क्या है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल है या एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को बाहर कर देगा और उसके प्लेस पर खुद आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए जिंक है और यहाँ पर कॉपर सल्फेट है, तो जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है और जो जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। तो अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस मतलब बाहर कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा किसको, अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से, फ्रॉम इट्स कंपाउंड, उसके कंपाउंड से। यानी कि जिंक यहाँ पर आ जाएगा, कॉपर को बाहर कर देगा, तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा Zn और प्लस कॉपर बाहर हो गया। याद रखिएगा हमेशा मोर रिएक्टिव एलिमेंट ही लेस रिएक्टिव एलिमेंट को बाहर कर पाएगा, यानी कि ये रिएक्शन हमारी होगी। अगर आपसे कहा जाए कि इस रिएक्शन को पूरा करिए, मैं अलग से यहाँ दिखा रहा हूँ, Cu प्लस Zn यहाँ पर क्या बनेगा, तो ये रिएक्शन ना पॉसिबल ही नहीं है, ये नहीं बन ये रिएक्शन होगी नहीं, ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर कॉपर है लेस रिएक्टिव है और जिंक यहाँ पर क्या है मोर रिएक्टिव है, तो कॉपर जो है वो जिंक के प्लेस पर आ ही नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि कॉपर की पावर कम है। कॉपर इज अ, देखिए लिखा हुआ है लेस रिएक्टिव एलिमेंट, बट जिंक इज अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट। तो ये अगर लेस रिएक्टिव है तो ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से अलग नहीं कर पाएगा। यानी कि ये रिएक्शन अगर आपको लग रहा है देखने में कि ये ऐसे हो जाता CuSO4 प्लस Zn, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कॉपर के पास इतनी पावर नहीं है कि कॉपर जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन से जिंक को बाहर निकाल पाए, ठीक है। तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। कभी कभी बोर्ड में आता है, दोनों लिख के आता है कि कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है और क्यों, तो इन दोनों में से ये रिएक्शन पॉसिबल है क्योंकि जिंक की जो पावर है वो कॉपर से ज़्यादा है, तो जिंक कॉपर को हटाकर उसके प्लेस पर आ सकता है, लेकिन कॉपर के पास इतनी पावर नहीं है कि वो जिंक को बाहर निकाल के उसके प्लेस पर आ पाए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कवर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिए। अब हम देखते हैं आगे। अब यहाँ पर देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पार्ट डी, यहाँ पर क्या होता है पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर हम इसको लेकर इन दिस रिएक्शन the ions are exchanged between two compounds। बस यहाँ पर सिंपल सा मतलब समझिए यहाँ पर क्या है। इस रिएक्शन में क्या होता है, आयंस दो कंपाउंड्स के बीच में आयंस आपस में एक्सचेंज होते हैं। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि इधर का कोई पार्ट यहाँ आ जाएगा और इधर का कोई पार्ट यहाँ आ जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है ना। आपको बता रहे इसमें, जैसे कि एग्जांपल दिखाते हैं आपको। एग्जांपल में मैंने लिखा Na2SO4, इसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट, सोडियम, और प्लस मैंने लिखा बेरियम क्लोराइड BaCl2, इसका नाम होता है यहाँ पर बेरियम क्लोराइड। तो देखिए यहाँ पर कैसे हुआ एक्सचेंज। यहाँ पर आयंस की बात करते हैं तो इस रिएक्शन में Na और Ba, ये दोनों जो होते हैं Na और Ba, ये दोनों आयंस होते हैं। इसको बोलते हैं सोडियम आयन और इसको बोलते हैं बेरियम आयन। तो इसमें क्या होगा कि इसमें दोनों के दोनों, ये और ये दोनों हो जाएंगे एक्सचेंज। यहाँ पर दोनों क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज का मतलब होता है कि दोनों एक दूसरे के प्लेस को चेंज कर लेंगे। जब Ba यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास
BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस, और जब Na यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर आएगा Na2 यानी कि 2 बार Na, यहाँ पर आएगा 2Cl, तो पूरा मिलाकर हो जाएगा हमारे पास 2NaCl। ठीक है, 2NaCl, ये पूरा हमारा हो जाएगी रिएक्शन। BaSO4 का नाम यहाँ पर हो जाएगा बेरियम सल्फेट, इसका नाम है बेरियम सल्फेट, और इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम। तो यहाँ पर आप देखिए सिंपल सा कि यहाँ पर दोनों के ही यहाँ पर आयंस आपस में क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए, और बन गया हमारे पास बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर दिखा देंगे इन दिस रिएक्शन द आयंस आर एक्सचेंज्ड बिटवीन टू कंपाउंड्स। क्लियर है ना, इसे अच्छे से कॉपी कर लीजिए। इसका और सिंपल सा एग्जांपल ये भी है, चाहे तो आप ये भी याद कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल बहुत सिंपल सा है, यहाँ पर NaOH यानी इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पर Na जाएगा Cl के पास और H आएगा OH के पास, तो Na जाएगा Cl के पास तो बन जाएगा NaCl, और प्लस और OH पार्ट जो है वो जाएगा H के पास तो बन जाएगा H2O। ठीक है, इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, और वो ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए भी सटीक है। इसमें आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, इसका नाम यहाँ पर वही है, इसका नाम सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, और इसका नाम वाटर। इस तरह से भी आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिए। अब हम देखते हैं इसके आगे। अब देखिए यहाँ पर पार्ट ई में यहाँ पर लिखा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है ध्यान सुनिएगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में दिखा देंगे इन दिस रिएक्शन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और या फिर रिमूवल ऑफ या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन हैपेंड। या तो ऑक्सीजन का एडिशन होता है या हाइड्रोजन का लॉस होता है, यानी कि हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी आप यहाँ पर चाहें तो लिख सकते हैं, यहाँ पर चाहें तो आप रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए इसका। जैसे मैंने यहाँ लिखा C+O2 तो गिव्स अस बन जाएगा हमारे पास CO2। एरो का मतलब है कि गैस ऊपर जाती है ना हमेशा, इसलिए C यहाँ पर क्या है, C यहाँ पर है कार्बन, O2 यहाँ पर है ऑक्सीजन, और CO2 का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर देखिए पहले यहाँ पर कार्बन है, इस कार्बन में ऑक्सीजन ऐड नहीं है, लेकिन जैसे ही कार्बन O2 से रिएक्ट करता है और बनता है प्रोडक्ट, तो इस प्रोडक्ट में कार्बन में वो ऐड हो चुका है, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो चुका है, इसलिए इसका यहाँ पर नाम क्या है, दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ऐसे आप H को हटा के भी दिखा सकते हैं, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पर इसका F पार्ट इसी का उल्टा होता है, उसको बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन, उसको यहाँ पर कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। ये देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसमें इसी का उल्टा लिख देंगे। यहाँ लिखा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर बोल देंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर लिखा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो इसमें आ जाएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसमें ऑक्सीजन ऐड होता है, हाइड्रोजन बाहर निकलता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, और रिडक्शन रिएक्शन में ऑक्सीजन बाहर निकलता है और हाइड्रोजन ऐड होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसमें इसी का उल्टा यहाँ पर इन दिस रिएक्शन, सेम फॉर्मेट में, इन दिस रिएक्शन यहाँ पर लिख देंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर देना। ठीक है, यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और
रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हैपेंस। क्लियर है यहाँ पर ना। एग्जाम्पल आप अपने अकॉर्डिंग कुछ एक एग्जाम्पल सोचिए और खुद से कर लीजिए इसका कोई एग्जाम्पल एक कॉपी कर लीजिए। कर ले कॉपी ना, तो इसका कोई भी एग्जांपल दिखा दीजिएगा। मैंने यहाँ एग्जांपल दिखा दिया, Cl2 प्लस H2 गिव्स अस। तो Cl2 और H2 को आपस में ऐड करेंगे तो बन जाता है 2HCl। बैलेंस भी है, यहाँ पर Cl 2 बार है, यहाँ पर H 2 बार है, यहाँ पर 2 आगे लगाए मतलब 2 सब में है, H में भी 2 बार है और Cl भी 2 बार है। इसका यहाँ पर नाम है क्लोरीन, इसका नाम यहाँ पर है हाइड्रोजन। तो एक बात यहाँ पर देखिए कि रिएक्टेंट में क्लोरीन सिंगल था, इसमें H ऐड नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही ये Cl2 ऐड हो गया है कहाँ पर, प्रोडक्ट में आ गया है, तो प्रोडक्ट में Cl के साथ H यहाँ पर ऐड है, यानी कि H यहाँ पर ऐड है मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। यानी कि इस कारण से ये एग्जाम्पल किसका होगा, रिडक्शन रिएक्शन का यहाँ पर ये एग्जाम्पल होगा। इसको मैं बॉक्स में कर दे रहा हूँ। ये एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन का सिंपल एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल है सिंपल सा रिडक्शन रिएक्शन का। इसे अच्छे से आप कॉपी कर लीजिए और इसके बाद देखते हैं लास्ट इसका टाइप्स ऑफ रिएक्शन का EFG जी पार्ट देखते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। अब देखिए इसका लास्ट पार्ट है वो है EFG पार्ट। देखिए यहाँ पर जी पार्ट क्या है इसका, जी पार्ट में है यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। इसको एक्सप्लेन करने के पहले हम यहाँ पर ये बात ध्यान देते हैं कि रिडॉक्स वर्ड का मतलब आपको बताते हैं। पहले समझिए, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके पहले जो बेसिक है पहले वो समझिए आप। बेसिक यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है रिडॉक्स। रिडॉक्स वर्ड में देखिए दो चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा। RED शुरुआत से देखिए 3 RED का मतलब यहाँ पर हुआ रिडक्शन, रिडक्शन, जिसमें कि RED आपको दिख रहा है, और लास्ट में यहाँ पर दिख रहा है OX। तो OX का फुल फॉर्म यहाँ पर दिखाएं अगर आपको, तो यहाँ पर लिख के आएगा ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से मिलकर बना हुआ है क्या, रिडॉक्स। पहले यहाँ तक बात क्लियर हो गई ना। रिडॉक्स रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो रिडॉक्स रिएक्शन में जो वर्ड है यहाँ पर रिडॉक्स, इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो इसका मतलब होगा RED। शुरुआत के 3 यहाँ पर जो लेटर हैं वो दिखाते हैं रिडक्शन को, और लास्ट के यहाँ पर 2 अक्षर हैं, 2 लेटर हैं, वो दिखाते हैं ऑक्सीडेशन को। दोनों को मिलाकर यहाँ पर बनता है रिडॉक्स रिएक्शन। तो इस बात से ये चीज़ आपको और अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, यानी कि ऐसा कोई रिएक्शन जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन एक साथ साइमल्टेनियसली एक साथ हो रहे होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है ना। तो अगर हम इसी के बिहाफ पे अगर हम इसको एक्सप्लेन करें, इसको अगर कॉपी करना है तो आप इसे अलग से कॉपी कर लीजिए। अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो यहाँ पर कैसे करेंगे एक्सप्लेन, ध्यान दीजिए। इसको आप कॉपी करना है तो आप इसे कॉपी कर सकते हैं। देखिए ऐसे यहाँ पर दिखा देंगे, इन दिस रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, both reactions are happened simultaneously। इसका बड़ा मतलब होता है, आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं आर हैपन टुगेदर, एक साथ, यानी कि साथ साथ होता है, साथ साथ यानी कि एक ही टाइम पर,
एक ही टाइम पर, एक ही टाइम पर, एक ही समय पर, ठीक है, एक ही टाइम पर साथ साथ होता है यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक ही रिएक्शन में दोनों एक ही टाइम पर एक ही रिएक्शन में एक साथ हो जाते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा हुआ है रिडॉक्स रिएक्शन। अब आप यहाँ पर एग्जांपल देखिए इसका। एग्जांपल में मैंने लिख दिया CuO और प्लस H2। अब ध्यान दीजिए, CuO का नाम यहाँ पर है कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। H2 का यहाँ पर नाम है हाइड्रोजन। और दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये जो O है ना, ये O ऐड होता है H2 में और यहाँ पर बचता है सिर्फ Cu, कॉपर। और जो कॉपर के साथ जो O है वो O ऐड हो जाता है H2 में, तो यहाँ पर बन जाता है हमारे पास H2O। इसका नाम है सिर्फ, यहाँ पर इसका नाम होगा कॉपर और इसका यहाँ पर नाम होगा वाटर। अब आप यहाँ पर बहुत ध्यान से मेरी बात समझिए। अगर हम इसको बहुत ध्यान से देखते हैं, कॉपर CuO को देखते हैं और Cu को देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर CuO में O ऐड है ना, पहले रिएक्टेंट में O था, यानी कि रिएक्टेंट में कॉपर के पास ऑक्सीजन था, लेकिन जैसे रिएक्शन हुआ इसका ऑक्सीजन यहाँ पर हट गया, यानी कि इसमें कंपेयर करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का रिमूव होना, हट जाना। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, अगर ऑक्सीजन निकल रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। यानी कि ये पार्ट हुआ रिडक्शन रिएक्शन का, ठीक है। और अब अगर यहाँ देखिए H2 की बात करते हैं, यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ से अगर हम कंपेयर करते हैं यहाँ पर, तो देखिए दोनों में यहाँ पर क्या है H2 है और यहाँ पर क्या है H2O है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया है। तो यहाँ पर लिख देंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ जाना, ऐड हो जाना, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब यहाँ पर देखिए इस पूरे रिएक्शन में एक ही टाइम पर रिडक्शन भी हो रहा है और उसी टाइम पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। इस कारण से ये एग्जाम्पल किसका होगा, रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। तो आज हमने टॉपिक कवर किया टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। इसको अच्छे से 2 से 3 टाइम्स इसको लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आज के टॉपिक में कोई डाउट ना रहे। फिर आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।